मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम कुरान शरीफ की आयत को गिनते हैं तो जमात अहमदिया बिस्मिल्लाह को एक आयत के तौर पे गिनती है, जबकि गैर अहमदी मुसलमान हैं वो बिस्मिल्लाह को बतौर आयत नहीं गिनते। तो इसकी क्या वजूहात है और इसके क्या नताइज हैं जब हम ताद्दुद वो आयत करते हैं, गिनती करते हैं। जहाँ तक आयत का सवाल बैठ जाओ, आयत में बिस्मिल्लाह का सवाल है। बिस्मिल्लाह हर सूरत में शुरू में लिखी गई है, ठीक है, इसलिए हम उसको आयत का हिस्सा करार देते हैं, ठीक है। गैर अहमदी कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर बिस्मिल्लाह जो फातिहा के में तो भी तो लिखी गई है ना, उसको बाज़ शुमार करते हैं, बाज़ नहीं करते। तो ये बाज़ की लोगों की जो फुक़हा गुज़रे हैं ना, स्कॉलर जो गुज़रे हैं मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट से, उनके अपने अपने नज़रिए हैं। जमात अहमदिया ये कहती है क्योंकि बिस्मिल्लाह में हर चीज़ में ज़रूरी है, हर सूरत के सर पे ज़रूरी है और लिखी गई है, इसलिए ये बहरहाल आयत का हिस्सा है। हज़रत मुस्लिम मऊद ने यहाँ भी ये भी फरमाया हुआ है कि मैं ये समझता हूँ कि जब हम तिलावत करते हैं तो तिलावत ने सिर्फ कुरान शरीफ में लिखा हो कि औज़ु बिल्लाह पढ़ो, ठीक है, वही पढ़ लो, वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सूरत के शुरू में नहीं आ रही, ठीक है। बीच में अगर तुम तिलावत शुरू करते हो, एक सूरत के 20-25 आयतें पढ़ ली, 10 आयतें पढ़ ली, वहाँ से तिलावत शुरू की है, तो क्योंकि वो बिस्मिल्लाह पहले आ चुकी है, जो सूरत का हिस्सा थी वहाँ है नहीं, और अल्लाह ताला ने सिर्फ औज़ पढ़ने के लिए कहा है कुरान करीम में, तो वो पढ़ो। तो हम उसको शुमार करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते, और हमारे अलावा भी बाज़ फुक़हा ऐसे हैं जो शुमार करते हैं। ये मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट हैं। आसलम ने क्योंकि हर एक को हिस्सा करार दिया, इसलिए हम हिस्सा करार देते हैं। हमारी जो कमेंट्री है तो कुरान करीम की, अगर उर्दू नहीं पढ़नी आती तो तफसीर कबीर में भी इसके बारे में लिखा है, या 5 वॉल्यूम में लिखा हुआ है, उसमें उसकी सारी वजह डिटेल से बताई भी हुई है।